उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वो जैसलमेर से स्टार्ट करेंगे, जो कि जैसलमेर के भाटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है कि इसका ही एक सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले हम जाते जाते एक कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इतिहास में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। हालांकि आपने सुनी भी होगी बहुत बार, लेकिन क्या है थोड़ा आपको भी थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा रोचक वीडियो बने, इसलिए देखिए ये कहानी हम डिस्कस करते हुए फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो कहानी क्या है, मूमल की है और महेंद्र की है। ये दो ऐसे थे जो हम कह सकते हैं एक तरीके से लव स्टोरी थी ये, जो कि अधूरी, हमारी अधूरी कहानी, तो वैसा कुछ सिस्टम था इनका। तो मूमल जो राजकुमारी थी वो थी लोद्रवा जैसलमेर, ठीक है, ये यहाँ की राजकुमारी थी, ये लोद्रवा की राजकुमारी थी, इतना आपको याद रखना है। और ये अमरकोट पाकिस्तान, पाक लिख देता हूँ आप समझ जाओगे। तो अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार थे महेंद्र, और जो मूमल थी वो की लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से लव स्टोरी इसमें ऐसा होता है। अब ये क्या होता है कि शिकार करते हुए अमरकोट पाकिस्तान से धीरे धीरे चलता हुआ शिकार करता हुआ जैसलमेर की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ज़्यादा दूर आने के बाद ये क्या है थोड़ा भटक जाता है और साथ के साथ थक भी जाता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, शिकार करते हुए पता ही नहीं चला कहाँ पर पहुँच गया। तो ये आ जाता है कहाँ पे, जैसलमेर में आ जाता है। अब जैसलमेर में एक दुर्ग होता है, या फिर हम कहें एक छोटा महल होता है, जो कि महल किसका होता है, मूमल का महल होता है। मूमल जो लोद्रवा की राजकुमारी थी उसका महल होता है। तो यहाँ पे सोचता है कि अब थक गए हैं तो थोड़ा बहुत आराम ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे पेड़ की छाँव भी देखता है। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके जस्ट पास में क्या है, ये एक छोटा सा महल होता है जहाँ पे ये आ जाता है। और यहाँ पे क्या करने लग जाता है, आराम से इसके बताते हैं कि इसके साथ इसका एक साथी भी था, मित्र वगैरह जो कहते ही हैं आजकल सभी के होते हैं। तो इस प्रकार इसका एक मित्र था जो कि इसके साथ होता है, वो भी साथ मात आता है। अब ये ऐसा बताते हैं कि वहाँ लोद्रवा की जो राजकुमारी थी मूमल, वो देखती है कि हमारे महल के बाहर दो लोग बैठे हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं, तो मतलब कोई दुश्मन वगैरह तो नहीं है। तो उस प्रकार उसको बुलाया जाता है, प्रवेश किया जाता है महल के अंदर कि देखा जाए ये कौन है। अब उनको बुलाया जाता है तो मूमल है जो ये सोचती है भाई अपना महल है तो यहाँ पे हो सकता है कोई बाहरी आक्रांता भी हो सकता है। तो इस प्रकार उनको डराने के लिए ऐसे बताते हैं कि एक पुतले टाइप का उसमें शेर वगैरह रख देती है, एक सांप रख देती है इस प्रकार के। तो उनको बुलाया जाता है अंदर। तो उनको ये देखती है कि ये कितने बहादुर है या फिर कुछ मकसद से आए, तो इस प्रकार इनको बुलाती हैं। जब वो उसका दोस्त होता है वो तो शेर को वैसे ही देख के डर जाता है, हाँ थोड़ा भग जाता है पीछे और चला जाता है। अब रहा वहाँ पे महेंद्र बहुत वीर माना जाता है, तभी तो अमरकोट पाकिस्तान से यहाँ पे शिकार करते करते आ गया, क्योंकि वीर था तभी शिकार करता। तो इसको जब बुलाया जाता है तब ये क्या है, शेर को देख के उसको असली समझ लेता है, असली समझ के उसके ऊपर प्रहार करता है। अब प्रहार करता है तो वो मोम का या फिर नकली जो शेर होता है वो दिखता है। लेकिन जब राजकुमारी होती है मूमल, वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है, उसके प्यार में पड़ जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वीर है, बहुत ही मतलब वीर योद्धा है, ये तो शेर से डरा नहीं, इससे युद्ध करने आ गए। तो इस बार से वो मोहित हो जाती है। और उसके बाद इसको यहाँ पे स्टोरी थोड़ी होती है, रूटीन इसका चेंज होता है, और ये यहाँ पे ये चले जाते हैं अपने अपने ये महल में रह जाती है, और वो ये महेंद्र है जो अपने अमरकोट में चला जाता है। अब इनमें क्या है कि ये बातें हो जाती है, प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों मिलने का ऐसा सोचते हैं कि जब रात हो जाती है तब क्या करता है महेंद्र, इसके पास एक ऊँटनी होती है, ठीक है। ऊँटनी ऐसा माना जाता है कि ऊँट से ज़्यादा देर तक चल सकती है और बहुत ही स्पीड या रफ्तार से चल सकती है, इसलिए इसने एक ऊँटनी रखी थी जो रात से अमरकोट से कहाँ पे, यहाँ पे जैसलमेर आती थी, और यहाँ पे मूमल से मिलके रात की रात ही वापस चली जाती थी। इस प्रकार से इतनी ज़्यादा लंबा सफ़र करती थी वो ऊँटनी, जो कि महेंद्र को लेके आती थी, रात की रात ही जैसलमेर से वापस अमरकोट चली जाती थी। तो ऐसे चलता रहा बहुत दिनों तक। अब इसके ऐसे मानते हैं कि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि महेंद्र की पहले से ही 7 पत्नियां थी, यानी इसकी पहले से ही 7 बीवियां थी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये यहाँ पे क्योंकि प्रेम में पड़ा हुआ था, प्रेम तो अंधा होता है, तो 7 कहाँ दिखेगी, तो ये इसलिए यहाँ पे रोज आता था रात को। अब ऐसे आता था, अभी उसकी बीवियों को ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे रात पूरी रात गायब रहता है, रोज़ रोज़ कहाँ से कहाँ जाता है। तो ये देखती है कि ये ऊँटनी के बैठ के और चला जाता है, रात को वापस आता है। तो ये बात देखी वो ऊँटनी के ऐसे बताते हैं कि ऊँटनी के पैर कटवा दिए इसने, इन रानियों ने किसी से कहकर अपने दरबारी से, और उसके पैर कटवा देता है। तो अब दूसरे दिन देखता है राजकुमार, जो कि अमरकोट का राजकुमार होता है महेंद्र, वो देखता है कि ऊँटनी के तो पैर कटे हुए, अब कैसे जाए। तो इसने एक
मतलब एक नया ऊँट होता है जिसको रखता है जाने के लिए। अब ऐसा बताते हैं कि नया ऊँट इतना प्रशिक्षित नहीं था तो वो जानता नहीं था, अब इतना लंबा सफ़र था तो इसलिए भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे उसके ऊपर बैठ जाता है और चला जाता है। अब रात का समय था, रास्ता दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो बेचारा ऊँट इधर से उधर करता हुआ ये जैसलमेर की जगह बीकानेर पहुँच गया। अब बीकानेर पहुँच के जब इसको पता चलता है कि अपन तो दूसरी जगह आ गए, अब रानी थी जो कि राजकुमारी थी, सॉरी रानी नहीं राजकुमारी थी, लोदरवा की राजकुमारी, वो इंतजार करती है, पिया के पागल होती है भाई इंतजार में कि कब आए, नहीं आता है तब वो सो जाती है। अब इसमें ऐसा बताते हैं कि जो ये राजकुमारी थी लोदरवा की, मूमल, ये ऐसा बताते हैं कि ये और इसकी एक छोटी बहन थी, वो किसी कार्यक्रम में गए हुए थे जो कि वेशभूषा प्रशिक्षण होता है, जिसमें नई नई वेशभूषा पहन के अलग अलग वो प्रवेश धारण करके ऐसे करती है, तो नए नए आभूषण पहन रखे थे अलग अलग, जैसे इसने पहन रखे थे महिलाओं के, और इसकी जो सिस्टर थी उसने पहन रखे थे पुरुषों से आभूषण। इस प्रकार से कार्यक्रम में गए थे, तो वो आके इंतजार करके बेचारी ये भी अपने मतलब इंतजार करते हुए थक जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अब जब वो सोचती है भाई आज मूमल का आना नहीं हुआ, और मूमल बेचारा भटक रहा है बीकानेर में जैसलमेर की जगह, वो कहाँ से पहुँचे, तो ये भी इंतजार करके सो जाते हैं दोनों बहनें। अब वो जैसे तैसे वहाँ से यू टर्न लेता है और जैसे तैसे पता करके, ऊँट बेचारा पागल है, उसको क्या पता कि रोज़ रात को यहाँ पे मिलने आता था, उसको भगा के ले आए। अब वो जैसलमेर की जगह बीकानेर पहुँच गया, यू टर्न मार के जैसे ही आया तो लेट हो गया। अब लेट यहाँ पे जब सुबह के समय हो गया था, क्योंकि वैसे तो रात में जाके रात में आ जाता था, लेकिन ये बीकानेर जाने की वजह से वो भूल गया रास्ता, तो समय ज़्यादा लग गया। अब समय ज़्यादा लगने की वजह से लेट हुआ, सुबह पहुँचा तो वो देखा कि राजकुमारी है मूमल, उसके साथ तो कोई अलग लड़का सोया हुआ है या फिर अन्य कोई राजकुमार सोया है। तो ये बात से वो नाराज़ हो जाता है कि ये तो बेवफा निकली। तो ये बेवफा वाली बात सुन के ये वो वापस यू टर्न लेता है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, और अपनी जो कटार थी वहाँ बैठते समय वो उतार देता है, तब वो वहाँ पे ही भूल के आ जाता है और वो चला आता है। अब ये बात जब सुबह उठती है मूमल, उसको पता चलती है कि जो महेंद्र है वो आया था रात को मेरे से मिलने, लेकिन वो किसी कारणवश शायद लेट हो गया, और लेट आया तो शायद मेरी बहन को देखकर, पुरुषों के जो वस्त्र पहन रखे थे इसको देखकर वो गलत समझ गया, और ये जो कटार है इससे ये प्रमाण मिलता है वो आया तो था रात को, तो ये गलत शायद समझ गया और वो नाराज़ होकर चला गया। अब क्या होता है, मूमल होती है, अब ये भी परेशान होती है कि उसकी गलतफहमी तो दूर करनी है। ये गलतफहमी दूर करने के चक्कर में ये इसके लेटर लिखती है, लेटर पे लेटर लिखती है, और वहाँ पे जो उस रानियाँ थी, जो कि महेंद्र की रानियाँ थी, उसको ये बातें पता चलती है, लेटर आ रहे हो, फाड़ देती, किसी कारणवश उसको अठा देती थी कि नहीं पहुँचने देती थी महेंद्र तक। अब यहाँ पे महेंद्र परेशान है, यहाँ पे मूमल बेचारी ये थी कि उसकी अब हो गई गलती, उसको शायद गलतफहमी हो गई तो उसको दूर करना है, तो ये बेचारी भूखी प्यासी रह रही थी, ठीक है, पिया की याद सता रही थी इसलिए भूखी प्यासी थी। तो ऐसा होता है कि जब ये वापस इसको जब पता चलता है एंड में, जब इसको पता चलता है महेंद्र को कि ऐसे ऐसे लेटर आ रहे हैं, तो ये बात सुनते ही वो आता है, और उसके साथ एक और आता है इसका साथी। तब ये दोनों महल के पास भी पहुंचते हैं, कहाँ पे, मूमल के पास पहुंचते हैं। तो उससे पहले ये सोचता है कि एक मजाक किया जाए राजकुमारी के साथ, तो ये मजाक करने के लिए अपने जो दोस्त होता है, अब वो उसको भेजता है कि दोस्त को कि आप ऐसे ऐसे जाओ, अरे राजकुमारी को ये संदेश दो कि मेरे को सांप ने काट लिया, किसी जहरीले सांप ने, और मैं मरने वाला हूँ, मेरे बचने के चांस नहीं है। अब दोस्त होते हैं निकम्मे इस प्रकार के, तो वो और बड़ा चढ़ा के बोल गए वो तो कट लिया, इसका तो कुछ नहीं होना, आप देख ले। इतनी बात सुन के वो मूमल थी, वो पहले से उदास थी, बहुत दिनों से खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि लेटर उसके पहुंच नहीं रहे थे, दिन बहुत हो गए थे, इसलिए वो खाना नहीं खा रही थी, वैसे ही मरियल सी हो रही थी। ऊपर से ये बात और सुन ली और वो वहीं पे अपनी जान दे देती है, क्योंकि ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो तो खिसक लिया। इतनी बात सुन के, क्योंकि रियल प्रेम था, ठीक है, उस समय का रियल प्रेम था बहुत तगड़ा वाला, तो ये बात सुन के वो अपने प्राण दे देती है। ये बात दोस्त उसको आकर बताता है कि ऐसे ऐसे उसने तो प्राण दे दिए। इतनी बात सुनकर इसके भी प्राण पखेरु हो गए, वैसा भी ये भी उड़ गए। इसका भी सच्चा प्रेम था, हालांकि इसकी 7 बीवियाँ थी, लेकिन फिर भी इसका प्रेम यहाँ पे सच्चा था। और ये बात सुनकर ये भी कट लेता है। तो ये प्रेम अधूरी है तो हमारी अधूरी कहानी, तो यहाँ पे ये पूरी भी नहीं होती। हालांकि लव उस टाइम बहुत ही अच्छा था इनका प्रेम, लेकिन बाद में जाकर ये उसकी बात सुनकर, ये उसकी मरने की बात ही सुनकर ये दोनों आपस में प्राण फकीर उड़ जाते हैं। इनके तो प्राण अपने न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार ऐसे बताते हैं कि जो मूमल महेंद्र की जो स्टोरी है, 2 अलग अलग देशों की स्टोरी थी, लेकिन इतना प्रेम होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। इनकी जो स्टोरी है वो अधूरी रह जाती है। तो ये थी महेंद्र और मूमल की स्टोरी, जो कि आपको
जैसलमेर के इतिहास में पढ़ने को मिलती है। बहुत से अलग वीडियो भी लोग बनाते हैं, तो उसमें भी आपने पढ़ी होगी। तो ये चीज़ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, आई होप। तो ये आज की थे बटनेर एवं जैसलमेर के भाटी राजवंश की पहली क्लास। इसके बाद सेकंड क्लास होगी जिसमें हम जैसलमेर के भाटी वंश पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर आप बिना कहे कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।